जय सिया राम, राधे राधे। जब आप जीवन में बड़ा आसरा ग्रहण कर लेते हैं ना, तो आपको छोटी छोटी परेशानियां बड़े आनंद से निकल जाती हैं, क्योंकि एक वरद हस्त सदा आपके सर पर रखा रहता है। एक हाथ, एक ऐसी कृपा का हाथ रखा रहता है जो सदा आपकी रक्षा करते रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या के राजा हो गए और लंका पर विभीषण को उन्होंने बैठा दिया, तो एक दिन राम जी को सूचना मिली कि लंकाधिपति विभीषण को कैद कर लिया गया है। ये बात सुनकर के राम जी ने तुरंत यात्रा प्रारंभ की और द्रविड़ देश में विभीषण को कैद किया था, ऐसी उनको सूचना मिली। राम जी आए, द्रविड़ देश में आकर के उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि एक ब्राह्मणों के किसी गांव में विभीषण जी कैद हैं। तो चले आए राम जी वहाँ पर और आकर के उन्होंने देखा कि उस गांव में भी भूमिगत नीचे एक कैद बनाई हुई है, जहाँ पर बेड़ियों में बांध करके विभीषण जी को रखा गया है। तो ये देख करके राम जी बड़े चिंताजनक उनका चेहरा हो गया कि ऐसा परम भगवत भक्त विभीषण और इस प्रकार की स्थिति में है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि इन्होंने क्या अपराध किया है जिसके फलस्वरूप इनको इस प्रकार से यातना दी गई है। तो ब्राह्मणों ने, गांव के जो ब्राह्मण थे उन सभी ने बताया कि प्रभु, कुछ दिनों पहले ये वन में गए थे, वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण तप कर रहे थे और तप करते समय एक तो वो निर्बल थे, बहुत दुर्बल हो गए थे और ये गए, इन्होंने उनको ठोकर मार दी जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तप करते करते ऋषि प्राण त्याग दिए। तो उस पाप के कारण ये ब्रह्म हत्या के भागी हो गए, इनके द्वारा ब्राह्मण का अपमान हुआ, ब्राह्मण की हत्या हो गई। तो ब्रह्म हत्या के दोष के कारण इनको ये दंड दिया जा रहा है। राम जी बड़े दुखी हुए। तो राम जी ने उस समय एक बड़ी सुंदर बात कही है। वही जो राम जी के द्वारा कही हुई बात है, जो प्रभु श्री राम की वाणी है। मैं चाहता था कि संसार का हर एक व्यक्ति उस वाणी को सुने, हर एक जाने कि भगवान की भक्तों के प्रति क्या दिव्य भावना रहती है, कितना प्रेम रहता है, भगवान की वाणी में ही समझे। वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति। ब्राह्मण तो सब ये कह रहे हैं कि प्रभु, इन्होंने ब्रह्म हत्या की है, इन्हें ब्रह्म हत्या का दोषी माना गया है। अच्छा हुआ कि आप चले आए। अब देखिए, धर्मानुसार आपका ये कार्य है कि आप धर्म की रक्षा करते हैं और इन्होंने अपराध किया है कि एक ब्राह्मण को मारा है। तो प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि अब आप इनको दंड दे करके, मृत्यु दंड दे करके इनको ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाओ, आप इनको दंड दे दो। प्रभु ने सुना तो प्रभु की तो आंखें भर आई। भगवान श्री राम परम दयालु हैं और उसमें भी विभीषण जी तो उनके भगवत भक्त हैं, परम भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं कि वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम राज्यमायुर, मैंने तो विभीषण जी को राज्य और आयु दोनों दे दी हैं। आप तो इन्हें मारने की बात करते हो और मैंने तो इन्हें रावण से लेकर के लंका दे दी है, राज्य दे दिया है, साथ ही जीने का आशीर्वाद दिया है। विभीषण जी का नाम तो सप्त चिरंजीवी में आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण। विभीषण जी तो चिरंजीवी हैं, ये मर नहीं सकते। तो मैंने जब इनको स्वयं राज्य और आयु दे दी है तो मैं इनको मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ। तो जैसे ही सब ब्राह्मणों ने ये सुना तो सबके सब बड़े से शंकित हो गए कि ये हमने क्या सुन लिया, हमें तो यही नहीं पता था कि ये विभीषण हैं और ये विभीषण जी को, जिनको हम मारने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो राम जी के ही परम भगवत भक्त हैं, ये श्री राम हमारे सम्मुख खड़े हैं। सुनकर के सारे ब्राह्मण बड़े सरलता से भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि हमने एक भगवत भक्त को दंड दे दिया, भगवान क्षमा करना। तो राम जी बोले, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं कि अगर इन्होंने दंड दिया है, अगर इन्होंने अपराध किया है तो इन्हें अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। अगर नौकर से गलती हो जाए तो भी दंड कई बार मालिक को ही भुगतना पड़ता है, बहुत सारे स्थानों पर ऐसा विधान है। तो अगर विभीषण ने गलती की है तो विभीषण को दी जाने वाली जो भी सज़ा है, जो भी दंड है, वो आप मुझे दे दो, मैं ग्रहण करने को तैयार हूँ। विभीषण जी ने जब सुना तो अवाक रह गए, ब्राह्मणों ने सुना तो सबके सब भगवान का मुख देखते रह गए। फिर सब प्रार्थना करते हैं कि नहीं भगवान, अब आप ही कुछ उपाय बता दो कि हम इस विधान से निकल आएँ और आप विभीषण जी को भी लेकर के जा सको।
तो राम जी ने फिर अगस्त्य आदि मुनियों को बुलाया और फिर उनसे पूछ करके कि इनका अपराध कैसे मिटे। तो अगस्त्य जी ने बताया क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके अपराध नहीं किया और इनसे अनजाने में ये अपराध हो गया है, अतः हम सभी की ये मान्यता है कि आप विभीषण जी के द्वारा 360 गऊ का दान करा करके आप इन्हें लेकर के जा सकते हैं। तब राम जी की आज्ञा पर विभीषण जी ने 360 गऊ का दान किया और फिर वहाँ से विभीषण जी निष्पाप होकर के चलें। वो तो पहले से निष्पाप हैं, परम भगवत भक्त हैं, वो जानबूझ करके तो अपराध करते भी नहीं हैं, परंतु फिर भी भगवान की महिमा देखिए कि वो स्वयं अपने भक्त के पापों को भी अपने मस्तक पर लेने को तैयार हो गए। क्योंकि जिसको वो एक बार अभय दान दे दें, जिसको वो कहते हैं कि राज्य मायुर मया दत्तम, मैं इनको दे चुका हूँ राज्य और आयु, अब वो वापस नहीं ले सकता, उसके लिए चाहे मुझे अपनी आयु देना पड़ जाए। ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु प्रभु श्री राम ही हो सकते हैं। इसलिए परम पूज्यपाद गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के चरित्रों का गान करते हुए ही राम जी की दयालुता के विषय में बड़ी पावन कथा गाई है, श्री राम कथा गाई है। ऐसे प्रभु के लीला चरित्रों का श्रवण करते रहें और मनन करते रहें, जो हमारे हृदय को भी आनंदित करने वाला है। और आप सभी के लिए एक बहुत विशेष बात मुझे बतानी थी कि हमने सितंबर माह से ये जो नित्य धर्म चर्चा प्रारंभ की थी, सितंबर से भी 3 दिन पहले जो जन्माष्टमी अपनी आई थी, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हमने ये चर्चा प्रारंभ की थी और कल और हम इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। कल की चर्चा भी हमारी इसी प्रकार होगी और उससे अगले दिन यानी परसों से आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पाएंगे, जो भोपाल में जो कथा प्रारंभ हो रही है 29 तारीख से ही, तो आप उसका आनंद ग्रहण करें। और अब वो कथा का ही आयोजन नित्य यहाँ पर चलेगा और ये हो जाने के बाद में श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण हो जाने के बाद फिर जैसा समय रहेगा तो हम लोग पुनः किसी न किसी विषय पर फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी पूजनियों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।